नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनलों और छात्रों के बीच एक ही नाम लगातार चर्चा में है, खान सर। पटना के प्रसिद्ध शिक्षक और कोचिंग संचालक खान सर एक ऐसे विवाद में घिर गए हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लेकिन यह विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ और अब तक क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जून 2026 में, जब पटना के कदम कुआं इलाके में स्थित खान सर के संस्थान के बाहर अचानक तनावपूर्ण माहौल बन गया। कुछ लोगों द्वारा संस्थान पर हमला और तोड़फोड़ किए जाने की खबरें सामने आई। शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि विरोधी पक्ष के लोगों ने संस्थान को निशाना बनाया, लेकिन कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें संस्थान के सुरक्षा गार्ड हवाई फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। यहीं से मामला और गंभीर हो गया। पुलिस ने जांच शुरू की और सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान कुछ गार्डों ने कथित रूप से कहा कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गोली चलाई थी। इस बयान के आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया। हालांकि खान सर और उनकी कानूनी टीम ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना है कि सुरक्षा गार्डों पर दबाव डालकर बयान दिलवाए गए हैं और वह किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल नहीं है। लेकिन विवाद यही नहीं रुका। जांच के दौरान पटना के कोचिंग उद्योग में चल रही प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता भी चर्चा का विषय बन गई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कई बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था और यह घटना उसी संघर्ष का हिस्सा हो सकती है। सोशल मीडिया पर विभिन्न पक्षों ने अपने अपने दावे पेश किए। कुछ लोगों ने इसे आत्मरक्षा बताया तो कुछ ने इसे कानून व्यवस्था का गंभीर उल्लंघन माना। इसके अलावा छात्रों की संख्या, चयनित अभ्यर्थियों के आंकड़े और मार्केटिंग रणनीतियों को लेकर भी कई आरोप प्रत्यारोप सामने आए। विवाद बढ़ने के साथ साथ मीडिया की नजरें भी खान सर के निजी जीवन और उनके अतीत पर टिक गईं। उनके पुराने विवाद, सार्वजनिक बयान और अन्य घटनाएं फिर से चर्चा में आने लगीं। कुछ लोगों ने इस मामले को केवल एक कानूनी विवाद माना, जबकि कुछ ने इसे सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में कई दावे, आरोप प्रत्यारोप अब भी जांच के दायरे में हैं। अदालत और जांच एजेंसियों द्वारा अंतिम निष्कर्ष आने तक किसी भी पक्ष को पूरी तरह दोषी या निर्दोष मानना उचित नहीं होगा। आज की स्थिति में पुलिस जांच जारी है, कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं और देश भर के लाखों छात्र इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। इस विवाद ने केवल एक व्यक्ति या संस्थान को नहीं, बल्कि पूरे कोचिंग उद्योग, छात्रों की भावनाएं और सोशल मीडिया की भूमिका पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजरें आने वाले दिनों में जांच और न्यायिक प्रक्रिया के परिणामों पर टिकी हैं। तो दोस्तों, यही है खान सर विवाद की अब तक की पूरी कहानी। जैसे जैसे नए तथ्य सामने आएंगे, तस्वीरें और स्पष्ट होती जाएंगी। आप अपना व्यक्तिगत राय कृपया कमेंट्स पर मेंशन करें। धन्यवाद।